एक नाम वो होता है जो आपके पापा मम्मी आपका रखते हैं, एक नाम वो होता है जो आपकी फैमिली से आपको मिलता है, और बच्चों एक नाम वो होता है जो आप खुद को देते हो, और वो है सीए। सीए बनना सिर्फ एक ड्रीम नहीं, एक फीलिंग है, एक जिद है, एक वे ऑफ लिविंग है। और आप सभी जो सीए एस्पिरेंट्स हैं, जो सीए बनने के बारे में या तो सोच रहे हैं या मन बना चुके हैं कि आपको सीए बनना ही है, उनके मन में कुछ सवाल तो रहते ही होंगे सीए कोर्स के रिगार्डिंग और सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग, और सीए बनने की मंजिल के रास्ते को कवर कैसे करना है उसके बारे में भी। तो चलिए देते हैं आपके सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष और मैं आपका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन एकाग्रता वाईटी चैनल पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम के बारे में, जिसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करके क्लियर करना होगा। कंडक्टिंग बॉडी है ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों जो रहता है वो ऑफलाइन रहता है। एक साल में 3 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जनवरी, मई या फिर सितंबर में। सीए फाउंडेशन एग्जाम में 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग का जो एग्जाम है बच्चों वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर 2 बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें भी आपको 3 घंटे मिल जाते हैं। पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ एग्जाम होगा बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग और पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स। और अब आते हैं पेपर 4 पे, जो कि है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल मैथ्स की तरह, और MCQ है। इसमें आपको टाइम मिल जाएगा 2 घंटे का। याद रखना 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 1.2 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसका मतलब आपको अपने टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों पे यहां पे काम करना होगा। एक्यूरेसी से याद आया, अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वांट्स और इकोनॉमिक्स में 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब बच्चों एक क्वेश्चन करने पे आपको मिलेंगे 1 मार्क और गलत करने पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होंगे और टोटल बनेगा आपका 400 का। चलिए अब बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो बच्चों अगर आपको इस एग्जाम में पास होना ही है तो इंडिविजुअल सारे पेपर्स में आपको 40 मार्क्स तो लाने ही होंगे, साथ ही साथ 50% यानी कि 200 मार्क्स ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए। सीए फाउंडेशन पास करके आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसमें 2 ग्रुप होते हैं और एक एक ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप सीधे सीए फाइनल पे नहीं आ सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप होगी जिसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाती है, और इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग लेनी होगी इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की। इसके बाद मिनिमम 6 मंथ्स वेट करने के बाद, अपनी प्रिपरेशन को पक्का करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। एक बात और, ICAI डिजिटल लर्निंग कैंपस में आर्टिकलशिप के बाद आपको ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स यानी कि SPOM भी देने पड़ेंगे। और बच्चों जिसका पासिंग क्राइटेरिया एटलीस्ट 50% होता है, और ये एग्जाम्स है सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेट सी इलेक्टिव। इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। और सेट डी होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी रख सकते हो अपने पास। ये 4 एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होते हैं, बट इसका रिजल्ट आपको एग्जाम सबमिट करते वक्त ही पता लग जाएगा कि आप पास हुए या फेल हुए। और बच्चों ये सब पास करने के बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल बनते हो। सीए फाइनल में जब आते हो तो आपको 2 ग्रुप देने पड़ते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर आपके होते हैं। और हाँ, आप इंटरमीडिएट और फाइनल में दोनों ग्रुप साथ में और अलग अलग भी दे सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सीए कोर्स के टाइम ड्यूरेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग के मन में ये सवाल रहता है ना कि सर कितना टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आप एक साथ सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हो, सारे अटेम्प्ट आपके हो जाते हैं अच्छे से, तो कम से कम 3.4 से 4 ईयर का टाइम लग जाता है आज की डेट में सीए बनने में। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हर स्टेज में लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस मिला के 90,000 से 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। और बच्चों अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो 12th क्लास का एग्जाम अगर आपने दे दिया है तो भी, या देने वाले हो तो भी, यानी कि बोर्ड्स एग्जाम अपीयरिंग और पास्ट दोनों बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान रहे, आपका फाउंडेशन का स्कोर तभी वैलिड माना जाएगा जब आप बोर्ड्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, यानी कि पास हो जाते हैं। एक बात और, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई एस्पिरेंट्स कॉमर्स ग्रेजुएट है और 55% मार्क्स आए हैं, या कोई एस्पिरेंट अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड है और 60% मार्क्स आए हैं, तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो और फिर उसके आगे भी जा सकते हो।
बाकी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कोई अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है भैया सीए की सैलरी में। आपके करियर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें यहां पे मिलती जाती हैं। अगर इस वीडियो को कोई क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा हो तो बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होगा कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करके एक बेहतरीन से यूनिवर्सिटी के बेहतरीन से कॉलेज में एडमिशन लो। और अगर सीए बनने के लिए सोच ही लिया है तो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन साथ ही साथ स्टार्ट कर दो हमारे साथ, यानी कि सीए फाउंडेशन एकाग्रता के इस वाईटी चैनल के साथ। और बच्चों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आप ही की तरह सीए की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, और जोड़ लो उनको भी हमारे साथ। Thank you so much and work so hard that one day your signature will be called as audited financial statement. Thank you.